जय हिंद दोस्तों। तो आज हम अपना अगला सेशन कंप्लीट करेंगे। जो पिछला हमारा सेशन चल रहा था एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम एचसीएफ को आगे कंटिन्यू करेंगे। एलसीएम एचसीएफ में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे थे। तो उस टॉपिक को याद करने के लिए एक बार फिर से हम लोग जो है उसी टॉपिक से एक सवाल लगा लेते हैं। तो हमारे सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है 3/4, 7/8 और 9/20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमने बता दिया था कि यदि एचसीएफ ज्ञात करना हो, यानी जिसका ज्ञात करना होता है वो चीज़ ऊपर होता है, यानी एचसीएफ ऑफ क्या हो जाएगा, अंश का एचसीएफ निकालना है। तो इसको हो जाएगा 3, 7, 9, इनका एचसीएफ हो जाएगा। बाकी हर का एलसीएम हो जाएगा, यानी एलसीएम ऑफ 4, 8, 20। ये हमारा ज्ञात करने का तरीका पहले पिछले सेशन में हमने देखा था। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एचसीएफ ज्ञात करना है 3, 7 और 9 का। तो 3, 7 और 9 का एचसीएफ क्या होगा। इसका एचसीएफ निकालने के लिए हमने पहले भी बता रखा था क्या नियम होगा। तो 3, 7 और 9 का एचसीएफ, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, आपके सामने कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिसका कोई एचसीएफ नहीं होता है उसका क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि ये जो एचसीएफ निकालने का तरीका होता है, जो नंबर होता है उस नंबर के सारे जितने भी फैक्टर होते हैं उनको लिख लेते हैं। तो 3 का फैक्टर 3 होगा और 1 होगा, 7 का फैक्टर 1 और 7 होगा। उसी प्रकार से 9 का जो फैक्टर होगा 1, 3, 3 होगा। तो इन तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल 1 मिलेगा। तीनों में कॉमन 1 मिलेगा, इसलिए 3, 7, 9 का एचसीएफ 1 होगा। और उसके बाद 4, 8, 20 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 4, 8, 20 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने का ये वाला तरीका हमने बताया था। तो 2 से कटाएंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 10 जा 20। इस प्रकार से आप लोग सब लोग निकाल लीजिएगा। जो कट जाता है उसको कटा देते हैं, जो नहीं कटता उसको उतारते जाते हैं। तो 2 से कट गया, अब सीधा 5 से कटेगा, 1 उतर जाएगा, 1 उतर जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो अब इसका एलसीएम हमें निकालते हैं। तो क्या कर देते हैं, इनका गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 5 40। ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। ये हमारा मेथड है एचसीएफ निकालने का और एलसीएम निकालने का। एलसीएम निकालने का फार्मूला क्या हो जाता है, यदि जब हमें एलसीएम निकालना होता है तो एलसीएम यहाँ होगा तो एलसीएम यहाँ भी होगा, नीचे क्या आ जाएगा, फिर एचसीएफ आ जाएगा। फार्मूला सेम है उसी टाइप का। तो अभी हमने भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख लिया है। अब हम आगे क्या करेंगे, इसी में कंटिन्यू करेंगे। जो सबसे ज़्यादा जरूरी टाइप का है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो टॉपिक है वो क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल और बराबर किसके होता है, लसा और मसा के बराबर होता है। तो इसे नोट डाउन कर लें, इसको मिटा देते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले उसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो हमारे सामने कॉन्सेप्ट क्या होता है कि फार्मूला ये है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है। ये फार्मूला है। यानी अगर कोई 2 संख्या हो, संख्या 1 और संख्या 2 हो, तो उसका जो गुणनफल होता है वो होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। इस पे सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे, आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो ये लगभग 50% से ज़्यादा इसी बेसिस पे जो है सवाल बनता है। लेकिन इसमें भी थोड़ी सा कुछ अलग जो बनता है, अगर कठिन बनता है इस वाले फार्मूले पर से, तो इस फार्मूले से क्या बन जाता है कि हमारे पास जो इसका एलसीएम होता है ना, इसी वाले फार्मूले से एक फार्मूला होता है, इसको अभी से मैं मिटा देता हूँ
साइड में लिख देता हूँ, इसको अभी मिटाऊंगा नहीं। उस पर अगले से जो इस फार्मूले पे नेक्स्ट वाले फार्मूला जो मैं लिखने जा रहा हूँ, इस फार्मूले पे अभी सवाल नहीं, 2-4 सवाल लगाने के बाद सवाल लगाऊंगा, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पे है इसलिए इसको अभी से लिख देता हूँ। तो इसका एक है एलसीएम बराबर जो होता है HCF इंटू एक्स इंटू वाई। ये कैसे आता है? इसमें होता है कि जो एलसीएम होता है, एलसीएम के बराबर में आ जाता है HCF, और ये होता है एक्स और वाई जो है वो एलसीएम का एक फैक्टर है। एलसीएम का ही एक फैक्टर एक्स है, एक फैक्टर वाई है, यानी कि वो को प्राइम है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या क्या आपका है? एक्स और वाई है। एक्स और वाई आपका को प्राइम नंबर है। तो अब इसके बाद क्या है, जैसे आपके पास कोई भी दो नंबर दिया हो, कोई भी दो नंबर दिया हो, और उसके बाद क्या करना है आपको कि उस नंबर का एलसीएम ज्ञात करना है, तो इस वाले फार्मूले से भी हो सकता है। जैसे आपके पास कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई 10-20 कर लीजिए या 12-18 कर लीजिए, इस टाइप से कोई भी आप ले सकते हैं एग्जाम्पल में। तो हम एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? 12। तो 12 का हमारा जो फैक्टर होगा वो क्या क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3। इसी प्रकार से हम ले लेते हैं 18, और 2 इंटू 3 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं कि 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1। इसी प्रकार से 2 के पावर 1 और 3 के पावर 2। ये हमारे हो जाते हैं फैक्टर। इसको हमें लिखने का तरीका पता है, ये कैसे हम लिखते हैं। ये फैक्टर निकालते हैं, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड होता है ना, फैक्टर निकालने वाला, उस टाइप से हम फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर को इस प्रकार से मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि इन दोनों संख्याओं का पहले मान लेते हैं कि HCF और LCM निकाल के, HCF क्या होगा, दोनों में जो कॉमन होगा, दोनों में कॉमन क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 मिल गया, तो 2 को लिख लेंगे। और उसके बाद यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 2 है, और यहाँ पे 3 और 3 है, तो इनको क्या कर लेंगे, जो मिलता है उनको लिख लेते हैं, जो नहीं मिलता उसको छोड़ देते हैं। जितनी भी संख्याएं आपकी दी होती हैं उन सभी संख्याओं में जो जो कॉमन होता है उसी को लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में, तो हमारा HCF होता है। ये हमारा HCF हो गया, तो ये हो जाएगा 6। इसी प्रकार से अब हमारा निकल जाएगा LCM। LCM निकलेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या करते हैं कि जो मिल जाए उसको भी लिखते हैं और जो नहीं भी मिले उसको भी लिख लेते हैं। मतलब इसमें बड़ी से बड़ी वाली संख्या लिखना होता है और इसमें छोटी से छोटी वाली संख्या लिखना होता है, मतलब उसके पावर को। यानी यहाँ 2 के पावर यहाँ पे 2 बार था और यहाँ 2 1 बार था। इस पूरे वाले में 2 1 बार था, यानी हम छोटे वाले को छोड़ के और बड़े वाले को इधर वाले में LCM में लिखते हैं। जो छोटा वाला होता है उसको HCF में लिखते हैं, जो दोनों में बड़ा होता है उसको LCM में लिख लेते हैं। तो इन दोनों संख्याओं में जो 2 के घात बड़ी है उसको यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ 2 के घात पे 1 है, यहाँ 2 के घात पे 2 है, तो उसको हम बड़ी वाले को लिख लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन जो बड़ी घात होगी दोनों में उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ 3 के घात पे 1 है, यहाँ 3 के घात पे 2 है, तो उसमें से जो बड़ी वाली होगी उसको यहाँ लिख लेंगे। तो ये हमारा LCM हो जाता है। LCM निकल जाएगा कितना, ये हो जाएगा 36। ये तो हमारा सिंपल है, ये हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में ये स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, लेकिन हमें अभी इस फार्मूले का इसमें क्या यूज़ करना है, क्या मतलब है इस फार्मूले का, उस पर हम ध्यान देंगे थोड़ा सा। मार्कर अभी हमें क्या करना है इस वाले में कि इन दोनों चीज़ों से हम इस चीज़ को समझेंगे। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है, ये डबल स्टार कर लीजिए। ये जो फार्मूला है ये इसी फार्मूले से बना हुआ है, और वो कैसे बना हुआ उसको अभी हम देखते हैं थोड़ा सा। इस वाले फार्मूले में क्या है कि ये मान लीजिए ये वाला हम एग्जांपल ले लिए, ये संख्या दोनों 12 और 18 एग्जांपल ले लिए। इसका हमारा HCF 6 आ गया और LCM आ गया 36। तो इस वाले फार्मूले को जो है इसी एग्जांपल पे हम समझेंगे। तो LCM बराबर हमें क्या किया गया है, LCM हमारा है HCF इंटू एक्स इंटू वाई। का मतलब क्या है यहाँ पे, ये समझेंगे। यहाँ पे LCM हमारा मान लीजिए 36 है, तो यहाँ 36 है ही, 36 कर लेते हैं।
यहाँ पे जो HCF है, HCF देखिए हमारा क्या आया हुआ है, ये है 6, लेकिन ये जो 6 है, 6 को तो हमने HCF की जगह पे लिख लिया, लेकिन ये जो X और Y आया है ये कहाँ से हमें लिखना पड़ेगा। हम जैसे लिखे हुए हैं ना LCM को 2 के पावर 2 को हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 और 3 के पावर 2 को लिख लेंगे 3 इंटू 3। तो ये जो HCF लिखा हुआ है, LCM बराबर हमारा जो 36 आया हुआ है ना, ये जो LCM है 36, ये किसके किसके बराबर भी हो सकता है। जैसे LCM बराबर यहाँ पे क्या है, LCM यहीं पे छोड़ देंगे, ये इधर चला जाएगा तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा के HCF भी हो सकता है। लेकिन LCM बराबर और क्या क्या हो सकता है वो हमें देखना है कि HCF हमारा हो जाएगा, HCF यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे क्या है, लेकिन ये जो X और Y है ये कहाँ से आया है, कौन सा आया है, X और Y कैसे को प्राइम या क्या कह रहे हैं, ये कैसे आ गया है, उसको थोड़ा सा समझना है। ये जो LCM है 36, इस 36 को इस हिसाब से भी लिख लेंगे, और उसमें से जो मसा आया हुआ है हमारा HCF आया हुआ है, तो किसको किसको मिला के आया है, इस दोनों को या किसी इस दोनों में से किसी एक को, दोनों कॉमन था तो किसी एक को मिला लिया है। तो मान लीजिए हमने किसको किसको मिला लिया है, हमने 2 और 3 को मिला लिया तो क्या आ गया 6। उसके बाद हमारे पास ये एक संख्या बची है और ये एक संख्या बची है, तो दोनों को प्राइम है, मतलब उनका कोई और गुणज नहीं हो सकता है, वो दोनों आपस में क्या है अविभाज्य टाइप के हैं, तो वही हमारे X और Y कहलाएंगे। इसमें 2 को प्राइम है तो हमें केवल X और Y मिल रहे हैं, जिसमें इस 2 से ज़्यादा को प्राइम और बच रहे होंगे, जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो उसको उतनी बार हम और आगे बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो अभी हमारे पास 2 नंबर तक के लिए हमने इस फार्मूले को लिखा है, इस फार्मूले को और भी हम बढ़ा सकते हैं, X Y Z तक भी ले जा सकते हैं। तो बस ये थोड़ा सा हम समझा रहे थे, समझाने में टाइम लगा हुआ है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। इस वाले पे तो सवाल आता है तो बन ही जाता है, लेकिन इस वाले पे और आगे कंसेप्ट में कई लोग हमने देखा है सवाल को जो है सॉल्व करा देते हैं, उनका आंसर भी आ जाता है, लेकिन किस कॉन्सेप्ट से आया वो कॉन्सेप्ट बताए नहीं रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमें अब समझ में आ रहा है कि लगभग सब लोगों ने हमारे बताने के बाद समझ लिया होगा कि कैसे ये हुआ है। जो LCM बराबर HCF इंटू X इंटू Y है, ये है क्या चीज़, वो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, एग्जाम्पल का जो LCM आया है ये है। इस LCM को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, और इसी LCM में से जो हमारा HCF है, HCF को यहाँ लिख लेते हैं, और हमारा जो इस LCM में से HCF को बाहर कर लेंगे तो बचेगा क्या क्या, हमारे पास 2 और 3 बचेगा। तो वो 2 और 3 का जो X और Y का जो वैल्यू है ना, वो 2 और 3 है। इसी टाइप से जैसे ये दोनों को प्राइम है, इनका इस टाइप का और कोई नंबर नहीं होगा जो इनका गुणज इनका फैक्टर हो। तो जैसे 2 है तो इसका कोई और फैक्टर ऐसा नहीं है जो किसी और में मिल सकता है। 1 है तो 1 को कहीं भी हम काउंट नहीं करते हैं, 1 से बड़ा वाला कोई भी फैक्टर नहीं मिलेगा, ना तो इस 2 का मिलेगा ना तो इस 3 का मिलेगा। इसी टाइप का कोई और भी फैक्टर होता, कोई और भी फैक्टर ऐसा होता जो को प्राइम होता, जो अविभाज्य होता, तो उसको भी हम इनटू यहाँ पे यानी मल्टीप्लाई में Z करके लिख लेते। और भी कुछ होता तो Z के बाद और भी कुछ लिख लेते। तो बस हमें X और Y तक का समझाना था। अभी ये फार्मूला हमें बाद में काम आएगा। ये तो सबको पता है, पहले से पता चलते आ रहा है कि कोई भी 2 संख्या दिया हो और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो LCM और HCF के बराबर होगा। तो ये हमारे समझाने का मतलब रहा। ये आगे आने वाला सवाल हम इस पर सॉल्व करेंगे। तो अभी चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, या कोई पूछा हुआ पीछे सवाल लेते हैं, उस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अभी याद रखेंगे, जरूरी पड़ेगा इसका। तो एक सवाल लिख लेते हैं अभी हम। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका HCF और LCM 8 और 40 हो। 8 और 40 है। ये क्या है HCF, ये है LCM। अब ये आपका मान लीजिए आज का पहला सवाल है। ये सवाल आपका है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, मतलब उन 2 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जैसे अभी हमने फार्मूला लिखा हुआ है, उस फार्मूले में क्या है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, मतलब कि आपके पास क्या है, नंबर 1 है और नंबर 2 है, तो उनका जो मल्टीप्लाई होगा वो किसके बराबर आ जाएगा,
LCM इंटू HCF, ये इसके बराबर आएगा। तो उसमें आपके सामने ये सवाल है, ये पूछा हुआ है SSCGD का कि किसी दो संख्याओं का जो HCF है वो 8 है और LCM क्या है 40 है, तो वो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, मल्टीप्लाई क्या होगा, यानी गुणनफल क्या होगा संख्याओं का, ये हमारे पास सवाल है। तो हमें इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है, तो LCM की जगह LCM का मान रख देंगे और HCF की जगह HCF का मान रख देंगे। तो कितना हो जाएगा 4 8 32 यानी 320। ये हमारा अगला सवाल होगा। तो इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं आया होगा, ये सबसे छोटा सवाल है, उस वाले फार्मूले का सबसे छोटा और सबसे आसान सवाल है, ये हर किसी को समझ में आ जाता है। इसमें धीरे 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 हम थोड़े से टफेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। ये सबसे आसान सवाल था। आसान था कि हमारे पास HCF और LCM दिया हुआ था, हमें गुणनफल पूछा था, तो गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू HCF। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ये कलर का मार्कर कम करना पड़ेगा, छूट नहीं रहा जल्दी से। नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या हो जाएगा कि दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 11 और 30 है। 11 और 30 है, खाली 30 नहीं होगा, 330 है। और उसमें से एक संख्या का हमारे पास कोई याद आए, संख्या हमारे पास है 110। तो अभी हमारे सामने देखिए सवाल है, ये भी SSCGD का पूछा हुआ है, इसी टाइप का यूपी पुलिस में पिछली बार पूछा हुआ है। ये है HCF और ये है LCM और ये है फर्स्ट नंबर। तो हमारे पास सेकंड नंबर क्या होगा ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो सेम फार्मूला है हमारे सामने, अभी फार्मूला हमने बताया हुआ है कि HCF LCM दिया हो, कोई एक नंबर दिया हो तो दूसरा नंबर हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इजकल टू LCM इंटू HCF। तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर दे रखा है 110, उसके बाद LCM दे दिया है 330, HCF दे दिया है 11। तो अभी हमारे पास पूछ रहा है कि जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा। तो सेकंड नंबर यहीं छोड़ देंगे और ये इधर चला जाएगा, यानी यहीं से कटा सकते हो, 0 से 0 कट जाएगा, 11 या 33 हो जाएगा। और ये 11 ऑलरेडी है, या इसको ना काट के सीधा 11 को काट लेते तब भी आपके पास क्या बच जाता, 11 बच जाता, सॉरी 33 बच जाता। तो आपके पास सेकेंड नंबर जो होगा वो आपका 33 होगा। मतलब ये इस 11 से 11 कटा देंगे तो 33 बचेगा, 0 से 0 कटा देंगे तो खाली 33 रह जाएगा। तो ये आपके पास होगा। इस टाइप का सबसे छोटा छोटा सवाल है, इसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कि यदि आपके पास कोई भी दो नंबर दिया हो, दो में से कोई एक नंबर दे दिया हो और LCM HCF दे दिया हो तो दूसरा नंबर आप ज्ञात कर सकते हैं, या इन चारों में से कुछ भी एक छोड़ दे, जैसे दोनों नंबर दे दे आपके पास और LCM दे दे तो HCF ज्ञात कर सकते हैं, दोनों नंबर दे दे और HCF दे दे तो LCM ज्ञात कर सकते हैं। इस टाइप का जो भी सवाल बनेगा आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि दो संख्याओं का LCM 150 है, HCF 25 है, LCM 150 है, HCF 25 है, और उसके बाद क्या बोला है, उनमें से एक संख्या 50 है तो दूसरी संख्या का, दोनों संख्या का योगफल, एक संख्या दे दिया है 50 तो दूसरी संख्या का योगफल ज्ञात पूछ रहा है दोनों संख्याओं का। तो आपके सामने पूछ दिया हुआ है फर्स्ट प्लस सेकंड नंबर का योगफल कितना आ जाएगा। ये आपके पास सवाल है कि फर्स्ट नंबर का जो, सॉरी आपके पास LCM दे दिया 150, HCF 25 और फर्स्ट नंबर 50, तो सेकंड नंबर सॉरी फर्स्ट और सेकंड नंबर का योगफल क्या होगा। तो इसके लिए हमने फार्मूला अभी ज्ञात किया है, फार्मूला देखा है, क्या हो जाएगा LCM इंटू HCF, ये हो जाएगा। इसमें आपके पास क्या दे रखा है, दे रखा है फर्स्ट नंबर 50, सेकंड नंबर ज्ञात करेंगे पहले। LCM आपके पास क्या है 150
और HCF क्या है 25। तो 0 से एक 0 कट जाएगा, ये 5 से 5 3 15 हो जाएगा। सेकेंड नंबर आपके पास आ जाएगा 30 25 का कितना हो जाएगा 700 केवल 75 हो जाएगा, 25 3 75, 0 तो कट चुका है। तो सेकेंड नंबर आपके पास ये आ गया। तो आपके पास पूछा क्या हुआ है, फर्स्ट और सेकेंड नंबर का योगफल क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर आपके पास 50 था और सेकेंड नंबर आ गया 75, तो कितना हो जाएगा 125। ये आपका सवाल हो जाएगा सॉल्व। तो इस टाइप से इस पे जो भी सवाल बनेंगे इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसी वाले सवाल पे, इसी वाले जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं कि दो संख्याओं का योगफल है 60। तो यहाँ पे हमारे सामने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो इस पे हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अलग से। पहले तो 3 सवाल हमने आसान आसान सा बता दिया है। तो अभी क्या करना है कि योगफल दे दिया है दो संख्याओं का। तो कोई दो संख्या जो हमारे पास है, मान लीजिए ए और बी है, तो उनका ए और बी का संख्या यदि आपके पास क्या है, ए और बी हो, तो आपके पास दे दिया है ए प्लस बी का वैल्यू, यानी ए और बी को जोड़ने पे क्या आ रहा है 60। अभी जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड संख्या माना था ना, वैसे ही ए और बी मान लिया है। तो ए प्लस बी का मान आपके पास क्या दे दिया है 60 दे दिया है, यानी ए और बी को जोड़ने पर हमारा 60 आएगा। और उनका गुणनफल दे दिया है कितना, ए इंटू बी। इसको यहाँ ना लिख के यहाँ पे लिख लिया जाए, ए इंटू बी का वैल्यू दे दिया है कितना 875। अब उसके पूछा हुआ है HCF क्या होगा। तो HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कि जो फार्मूला होता है इसका, हमें सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला, हमें एक अलजेब्रा में कभी पढ़ते होंगे फार्मूला ना, अलजेब्रा में भी कुछ ऐसे सवाल आते हैं, उस टाइप से सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमें कितना दे दिया हुआ है, a प्लस बी बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे सबकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी का तो हमें ज्ञात करना ही है, इसकी जगह पे कितना हो जाएगा 60 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 इंटू 875। इसका हो जाएगा, इसको करेंगे तो 3600 आ जाएगा, माइनस इसको और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3500। मल्टीप्लाई करते ही अब इसके बाद बचेगा कितना 100 बचेगा, किसके बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर बचेगा। तो खाली a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अभी हमारे पास ये था a माइनस बी a प्लस बी, हमें दो चीज़ मिल गया। इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, अगर जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी समीकरण 1 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास। जोड़ने का तरीका सबको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं साइड में बता देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट कर दूंगा। साइड में क्या हो जाएगा, कैसे जोड़ते हैं, a प्लस बी बराबर यदि दे दिया है कितना 60 और a माइनस बी बराबर आपके पास कितना आ गया 10। इनको जोड़ने का क्या तरीका होता है कि जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है कि ये वाला आपके पास माइनस है और ये प्लस है, तो पहले a और a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस a है और ये प्लस माइनस b है और प्लस b है, तो ये कट जाता है, बचेगा नहीं कुछ भी अगर सेम सेम होता है तब। और ये 60 10 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, नहीं 2 से इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 35 आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 35 और b बराबर आ जाएगा 25। और हमसे पूछा क्या है, HCF ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है कि इसका HCF क्या होगा। तो अभी हम अपने आप बता सकते हैं, हमारे पास दोनों संख्या कितनी है 35 और 25 है। तो 35 और 25 ऐसी कौन सी संख्या होगी जिस संख्या से ये दोनों कट जाएगा। ऐसी कोई संख्या शुरू से खोजते जाइए जिसके पीछे अगर 5 5 को काटने का क्या संख्या हो सकती है HCF, वो हो जाएगा आपके पास 5। 5 दोनों संख्याओं को काट देगा तो इसका HCF हो जाएगा 5।
HCF ज्ञात करने का तरीका तो पहले बता रखा है हमने, लेकिन उसी तरीके से यदि इसका हो जाएगा 35 और इसका हो जाएगा 25, इन दोनों संख्याओं को काटने वाली सबसे छोटी संख्या आपके पास क्या होगी, जिसके लास्ट में 5 हो उसी से कटेगा ये, तो 5 से ही कट पाएगा, उससे बड़ी वाली संख्या से तो किसी से कटेगा नहीं। उससे बड़ी जिसके सर लास्ट में 5 हो वो आती है 15, तो 15 से ना तो 35 कटेगा ना तो 25 कटेगा, तो हमारा HCF आ जाएगा 5। कुछ संख्याओं का डायरेक्ट हमें HCF इस तरीके से पता होना चाहिए। ये थोड़ा सा बेसिक हमारा जो मेथड है, हमने जो बताने का तरीका सिखाया हुआ है ये बेसिक है, इसलिए हमने पूरा बेसिक से सिखाया है। यहाँ पे कुछ जगहों पे हमें डायरेक्ट करने का तरीका मिल सकता था, हम डायरेक्ट कर सकते थे, और ऑप्शन छोटा छोटा इसका होता है। ऐसे सवालों में जो ऑप्शन देख के जाएंगे हम, ऑप्शन इसके चारों छोटे छोटे होते हैं। तो ये जो 60 है ना, 60 को हम थोड़ा सा देखेंगे, इस सवाल में थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये बेसिक तरीके से बताया हुआ है एकदम, ये थोड़ा टाइम ले रहा है। तो ऐसे में वहाँ तो करना नहीं है स्टेप बाय स्टेप, जिसको डायरेक्ट समझ में आएगा डायरेक्ट कर लेगा, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप में बहुत टाइम लगेगा। तो हमें 60 को देखना है कि 60 को 2 भागों में तोड़ना है, जिसको कि इसका गुणा करने पर 875 आए, और इसको क्या करना है HCF ध्यान देना हमें, और किसमें, ऑप्शन में जो है HCF देख लेना है। HCF इसका छोटा छोटा कोई होगा, जब छोटा छोटा ऐसे सवालों का HCF होगा तो उसमें से कोई ऐसी संख्या होगी जो इसको काट सकती है, और इसका गुणनफल कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो इसमें हमें जब ध्यान देंगे ना, इसका 2 खंड ऐसा क्या होगा, 2 खंड ऐसा क्या होगा जिसका गुणनफल करने पर लास्ट में 5 आए। इस 60 का ऐसा 2 खंड करिए, 60 का ऐसा 2 खंड करिए जिसका कि गुणा करने पर लास्ट में 5 आए, तो 2 खंड ऐसा वही होगा जो 35 और 25 का होगा, जिसका कि गुणा करते समय लास्ट में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एक और भी ऑप्शन आपके पास बन जाएगा, जिसका क्या करना पड़ेगा आपको कि किसी के लास्ट में 1 हो और किसी के लास्ट में क्या हो, 5 हो, किसी के लास्ट में 1 हो। इन 60 को 2 भाग में तोड़ोगे ऐसे कि किसी के लास्ट में क्या हो, 1 हो और किसी के लास्ट में 5 हो, लेकिन ये संभव है नहीं। हमें लाना क्या है, लास्ट में 5 लाना है। लास्ट में 5 लाने के लिए हमें क्या क्या रखना पड़ेगा, लास्ट में दोनों के पीछे 5 रखना पड़ेगा। तो आप इस 3 को 2 को, यही इसको और इसकी संख्या को बदल सकते हैं आप, लास्ट में दोनों 5 रखेंगे तभी आएगा 5। ऐसा एक ही संभव है, एक ही ऐसा संभव है जिसके लास्ट में 5 ला के आप ये वाला 5 ला सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपके पास है 1 और 5 लाने का, तो कभी भी इनको जब आप माइनस करोगे ना या जोड़ोगे तो लास्ट में आपका जो है 60 नहीं आ पाएगा, मतलब 0 नहीं आ पाएगा। इनको गुणा करने पे किसी संख्या के मान लीजिए 31 हो जाता और ये कुछ और ऐसा हो जाता, तो इनका तो आप जोड़ने के बाद 60 नहीं आ पाता, लेकिन गुणा करने पे भले आ जाता। तो दोनों आना चाहिए। इन दोनों संख्या को ऐसे लीजिए ना, इन दोनों संख्या को ऐसे लीजिए कि इनका जोड़ने पर 60 भी आए और इनका गुणा करने पर ये वाला भी आए। तो ऐसा एक ही संभव हो पाता, वहाँ पे अगर छोटी संख्या होती तो पता चल जाता है। ये ऑप्शन में देख लेते हैं। अब यहाँ पे जब दोनों हमें पता चल गया तो इन दोनों का मसा ऑप्शन देख लेंगे तो छोटा सा मिल जाएगा आपको, 5 है। तो इस हिसाब से इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। और ये जो संख्या है 60, ये छोटी संख्या है, तो ऐसी स्थिति में हम इस तरीके वाले नियम को अपना सकते हैं। ये जो शॉर्ट तरीका है। तो दोस्तों हमारे पास ये सवाल है, तो संख्याओं का अंतर 10 है और उनका LCM क्या है, 120 है, HCF 10 है। तो संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात करना है तो हमें ऐसी स्थिति में संख्या को क्या मानना होता है, तो संख्या मान लीजिए 10x और 10y। हमें यहाँ पे जो HCF दिया हुआ है ना, इसमें हमें यहाँ पे 10x और 10y इस टाइप का मानने की क्यों ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि जो संख्या होती है उसमें यहाँ पे क्या रखा है ना कि HCF, जो हमारा HCF दे रखा है, HCF संख्या में क्या होती है, विद्यमान होती है, मतलब उसमें पहले से ही रहती है। तो संख्या को उस टाइप से मानेंगे जो HCF का गुणज मान लेंगे। जैसे हमारे पास क्या होता है, मान लीजिए 15 और 10, ये 2 संख्या है, तो इसका जो HCF होगा ना वो दोनों में जो कॉमन होगा वो होता है। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या होगा, 5 होगा। यानी HCF जो होती है ना उस संख्या में क्या रहती है, ऑलरेडी इंक्लूड रहती है, उन संख्या में रहती है। इसीलिए हमारे पास HCF जो दिया है 10, इस HCF के साथ संख्या मानेंगे। तो HCF हो गया हमारा और संख्या हो गया, पहली संख्या होगी 10x और दूसरी संख्या क्या होगी 10y। इस टाइप से हम संख्या मान लेंगे ऐसी स्थिति में जब अंतर दिया
जब अंतर दिया हो तो इस टाइप का मानेंगे। तो अब हमारे पास जो अंतर दिया हुआ है तो क्या है, 10x माइनस 10, y बराबर कितना दे रखा है 10। ये कैसे आ गया, तो हमने ये जो दे रखा है ना दो संख्याओं का अंतर, तो पहले हमने संख्या मान लिया, संख्या ये हो गई, तो इन दोनों का अंतर मतलब कि 10x माइनस 10y बराबर कितना है 10। तो इन दोनों को घटाइएगा तो कितना कॉमन निकाल के x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 10, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 अभी बना के रखिए, थोड़े सा लंबा सवाल है, अगर बेसिक से बताना है तब। तो हमारा तो अभी बेसिक से ही चल रहा है, हम बेसिक से ही बता रहे हैं, और बेसिक से बताने के बाद और भी अगर हो जाता है तो उसको बता देते हैं दूसरे तरीके से। तो अब इसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर क्या होता है एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई होता है। तो यहाँ पे x और y क्या है, एक फैक्टर होता है, इनमें दोनों का x और y जो है को प्राइम फैक्टर होता है। तो एलसीएम क्या दे रखा है 120, एचसीएफ क्या दे रखा है 10, और संख्या का जो ये को प्राइम है xy है। ये इस 0 से 0 को काट देंगे तो खाली xy बराबर क्या बचेगा 12 बचेगा, xy बराबर यहाँ बचेगा 12, और ये इसको 2 कर लीजिए। अभी हमने जो इसके पहले एक सवाल बताया हुआ है वो अलजेब्रा टाइप की, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या क्या मिल गया, x माइनस वाई बन गया और xy बन गया। तो अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, x प्लस वाई, मतलब हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, x माइनस वाई है तो x प्लस वाई भी होना चाहिए, और ये xy तो ऑलरेडी दे रखा है। तो इसके फार्मूले को कैसे हम लिखते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और उसके बाद प्लस 4xy। अभी ए बी वाला पे इसके पहले सवाल बताया था हमने, उस टाइप का ये। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे दे रखा है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू अभी हमने क्या निकाला है 12 निकाला है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ये 48 हो जाएगा। अब इसके बाद ये हो जाएगा 49, ये किसके बराबर आ गया, x प्लस वाई के होल स्क्वायर के बराबर आ गया। क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 49, तो x प्लस वाई का कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो अभी हमने जोड़ने का तरीका बताया था, दो समीकरण को कैसे जोड़ते हैं, उस समीकरण को जोड़ने का तरीका क्या था अभी अभी देख लीजिए, बस उसको देखना है, उस तरीके से तो करना नहीं हो तो दिमाग में ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई बराबर 1 है, x प्लस वाई बराबर 7 है। तो इसको जब जोड़िएगा तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर 8 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4। इसी टाइप से ये जो x की वैल्यू है यहाँ पे वाले में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस वाई बराबर 1, फिर ये y उधर चला जाएगा, एक इधर आ जाएगा, तो 4 माइनस 1 बराबर हो जाएगा y, यानी y का मान 3 हो जाएगा। यानी x और y की वैल्यू निकल गई। तो हमने संख्या जो जो माना हुआ है ना, हमें संख्या का अंतर पूछा हुआ है, तो संख्या का अंतर हमें यहाँ पे दे रखा था, तो दोनों संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, संख्या का योगफल पूछ रहा है। तो 10x पहली संख्या है, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 10 इंटू 30 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये इस प्रकार से 10y का हो जाएगा 10 इंटू, सॉरी यहाँ पे क्या है 4 है, x का 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 30। इन दोनों को जोड़ना है तो योगफल कितना आ जाएगा, योगफल आ जाएगा 70। ये इस टाइप से होगा। इस टाइप का और भी सवाल कोई आता है तो आपको इतना ये सारे स्टेप को करना नहीं है, डायरेक्ट करना है, इतने स्टेप को नहीं करना है, शॉर्टकट करना है। और ये तो समझाने के लिए हमने इतना लंबा कर रखा है, डायरेक्ट हमें दिमाग में जोड़ देना पड़ेगा कि हमारा यहाँ से यहाँ पे क्या जोड़ने के बाद कटने के बाद क्या आएगा, y से y कट जाएगा और 2x बराबर आ जाएगा 8, तो यानी आ जाएगा ये 4 और 3 आपके दिमाग में आ जाएगा। तो ये आपका बेसिक तरीका रहा। अगर इसमें शॉर्टकट तरीका कुछ अगर आ सकता है तो इसी को हम और शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सवाल है कि दो संख्याओं का HCF 31 है और उनके दो भाजक 14 और 15 हैं, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, यानी इनका भाजक जो बड़ा होगा उसी के साथ HCF का मान जो होगा बड़ा होगा। तो अभी हमने क्या ज्ञात किया हुआ है
कि जो संख्या ज्ञात करने के लिए जैसे हमारे पास दे रखा है एलसीएम बराबर, ये जो फार्मूला है एलसीएम बराबर एच सी एफ इंटू एक्स इंटू वाई, ये जो फार्मूला है इस वाले फार्मूले से इसमें हम क्या करते हैं कि HCF के साथ पहले भाजक का गुणा कर देते हैं तो एक संख्या निकल जाती है, फिर HCF के साथ दूसरी संख्या का यानी दूसरे भाजक का गुणा कर देते हैं तो दूसरी संख्या पता चल जाती है, और वो किसके बराबर होती है, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या के बराबर होती है। एलसीएम बराबर या तो ये लिखो या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर लिखो। तो इन दोनों को हमें ज्ञात करने का दूसरा ये तरीका मिल गया है कि यदि HCF में एक भाजक का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट नंबर निकल जाएगा, और HCF में दूसरे भाजक का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर आ जाएगा। तो इसमें बड़ी नंबर हमसे पूछा है, बड़ा संख्या पूछा है, बड़ी संख्या पूछा हुआ है तो सेकेंड नंबर हम ज्ञात कर लेते हैं जो इसमें से बड़ा होगा। तो सेकेंड नंबर आपका क्या आ जाएगा, HCF इंटू 15, तो HCF दे दिया 31, इधर ये जाएगा 15, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 एक कम 15 को 5 और 15 3 45, एक 46, 465। ये छोटा सा सवाल रहा आपका। उसके बाद नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इस टाइप का अगर कभी भी आता है कि दो भाजक दे दे, भाजक के साथ साथ आपको रेशियो में भी दे सकता है, या दो को प्राइम नंबर टाइप का बोल सकता है, 2 या 3 जितना भी को प्राइम बोल दे या उनको रेशियो में दे दे या ऑब्लिक करके दे दे, तो ये सेम मैटर होता है। इसी वाले हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने सवाल है कि दो संख्याओं का HCF 8 है और LCM 224 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:7। तो उन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो अभी जस्ट इसके पहले हमने जो सॉल्व कराया था कि या तो उनकी दोनों संख्याओं का रेशियो दे दे, या फिर ऐसा कर दे कि उनके को प्राइम का रेशियो दे दे, या को प्राइम बता के दे दे, या भाजक बता दे, इस टाइप से कुछ भी लिखा रहे तो ये समझ लेना है कि इन दोनों में से यानी x और y का मान दे दिया है। अगर 3 भाजक दे देगा तो x y z मान लीजिएगा, 4 भाजक दे देगा तो w x y z मान लीजिएगा, इस टाइप से मानना है। तो भी हमारे पास दो संख्याएं रेशियो में दे दिया है, यानी उन संख्याओं का अनुपात दे दिया है, तो वो भाजक ही समझिए, भाजक ही समझिए या को प्राइम ही समझिए, बात वही है। तो इनमें से बड़ी वाली संख्या क्या होगी, तो ये जो LCM दिया है तो LCM का यहाँ कोई मतलब नहीं है, आपको सीधा नंबर ज्ञात कर लेना है। तो सेकंड नंबर आपको ज्ञात करना है या बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, आ जाएगा आपका HCF इंटू 7। इन दोनों में जो बड़ी संख्या है ना, जो बड़ी संख्या है वही संख्या बड़ी होगी, तो उसी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे HCF का। तो यानी HCF में 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो HCF दे रखा है 8 और ये दे रखा है 7, हो जाएगा 56। इतना छोटा सा सवाल, इतना छोटा सा सवाल है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। इसी टाइप से यदि आपके सामने कोई और सवाल हो जिसमें कि 3 संख्या हो, ये जो 2 है उसकी जगह 3 संख्या रेशियो में दे रखा हो, या 3 संख्या वो बता दे कि इनका को प्राइम है, या बता दे 3 इनके भाजक हैं, इस टाइप से बता दे, तो इसी टाइप से कर लेते हैं इनका हम। इसमें भी वही है, लेकिन इसमें क्या करना होगा हमें कि 3 संख्याएं दे रखा है, तो 3 संख्या कैसे मानना है, इसी टाइप से, इसी फार्मूले से। तो हमारा हो जाएगा क्या, LCM बराबर HCF इंटू x इंटू वाई इंटू जेड। तो LCM की जगह दे रखा है 1800। अब उसके बाद क्या कर लेंगे, HCF का नहीं दिया हुआ है तो HCF को ऐसे ही रहने देंगे, HCF निकाल लेंगे अभी, और x की वैल्यू दे रखा है 3, y की 4, z की 5। तो अब क्या आ जाएगा, इन तीनों का गुणा कर लीजिएगा तो 5 चौक की 20 3 60 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। HCF आ जाएगा 30। जब आपके पास HCF आ जाए तो आपके पास दूसरी संख्या पूछा है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये वाली होगी। तो दूसरी संख्या
क्या हो जाएगी, HCF इंटू 4, तो 30 गुणे 4 आ जाएगा 120। ये हो जाएंगे आपके दूसरी वाली संख्या। इस टाइप से, यानी इस टाइप का कोई भी सवाल दे दे, 3 संख्या 4 संख्या रेशियो में हो, या 3-4 भाजक हो, या को प्राइम हो, तो इस वाले फार्मूले पे तुरंत हम निकाल लेते हैं। तो इस टाइप का सवाल जितना भी रहा अभी लगभग हमने ख़त्म कर दिया हुआ है। तो यदि और भी कोई आता है तो इसमें हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। यदि हमारा जो पढ़ाया हुआ थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करें। हमने उनके लिए स्पेशली पढ़ाना शुरू किया हुआ है जिनको एकदम नहीं पता है, एकदम बेसिक से पढ़ाना हो रहा है, उसके लिए हमने स्पेशली पढ़ाया है। तो यदि हमारा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़रूर हेल्प के तौर पे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।